समझ क्या रखा है तुमने? हाँ, क्या सोचकर खुदकुशी करने गई थी तुम? मुझे सजा देना चाहती हो? पूरी दुनिया को सजा दोगी तुम? अरे किस किस को सजा दोगी? हमें बच्चा नहीं हो रहा, इसका यह मतलब तो नहीं कि जिंदगी खत्म हो गई। देखो विनीता, मैं मरना नहीं चाहता और ना ही मैं तुम्हारी लाश का बोझ इन कंधों पर ढो सकता हूं। तो तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता हूं। और मैंने तुमसे कब कहा कि मुझे बच्चा चाहिए? कब कहा बोलो? हाँ विनीता, मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन अगर वो मिल सके तो। मगर तुम मेरी हर चाह के ठीक बीच में बैठी हो विनीता। तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं। Why don't you understand, you damn fool? I love you. Why don't you understand? I love you. क्यों मरना चाहती हो तुम? क्यों? Why do you want to die? Why? Why, Benita? Why? कहाँ से आ रही हो? एक सोशल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ट्रस्टी से मिलकर आ रही हूँ। मैंने तुम्हारी ऑफिस फोन किया था। तुमने नौकरी छोड़ दी? नहीं, उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। शर्त ही ऐसी रखी गई थी, मान ही नहीं सकती थी मैं। क्या शर्त? कि मेरे और रितिश के बीच में कोई रिश्ता है। इस इल्जाम को मैं मान लूं। पापा, मैं भूख के साथ जी सकती हूँ, लेकिन इस इल्जाम को अपने सर लेके नहीं जी सकती। क्या करोगी अब? सोचेंगे। आप ही ने कहा ना पापा, वी शुड नेवर लूज होप। दरअसल मैं अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ पापा। दिल में कोई फरियाद ही नहीं है। एक रास्ता बंद होता है ना, दूसरा खुल ही जाता है। पापा, प्रियम भी जाना चाहता है ना, जाने दीजिए उसे। हम दोनों मिलकर कोई ना कोई हल ढूंढ ही लेंगे, है ना? समधी जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत शर्मिंदा हूँ। काश हम अपने बच्चों के दिमाग में झांक सकते तो उन्हें ऐसे कोई भी हरकत करने से रोक सकते। हमें लगता है जितेंद्र जी कि हम अपने बच्चों को या किसी को भी पहचानते हैं, मगर ये पहचानना सतही होता है। ये सिर्फ आपकी हार नहीं है जितेंद्र जी, ये उन लोगों की हार भी है जो आपके इतने प्यार के बावजूद आपके नजदीक आकर अपना दिल खोलने की हिम्मत नहीं करते। नहीं समधी जी, मैं शर्मिंदा इसलिए हो रहा हूं कि रितिश को शायद मैं वो संस्कार नहीं दे पाया। कैसे वो किसी और लड़की के चक्कर में फंसा कैसे? हमें जितना लगता है समझी जी, या विनीता ने जितना मान लिया है, हो सकता है वो चक्कर उतना ज्यादा ना हो सकता है वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ये औरतें कभी कभी ज्यादा सोचकर अपने आप को पागल कर लेती हैं और खुदकुशी जैसी हरकत करने बैठ जाती हैं। जहां इतना धुआं है वहां थोड़ी तो आग होगी ही समझी जी, और मुझे गुस्सा इसी बात का है। जिंदगी में फिसलने के मौके तो हर रोज सामने आएंगे, हर उम्र में, हर मोड़ पर। जिसको फिसलने की आदत लग जाती है
वो कभी अपने आप को संभाल नहीं सकता है। यही उम्र होती है संभलने की आदत डालने की। इंसान की एक गलती भी कभी कभी जिंदगी भर उसका पीछा कर सकती है। जितेंद्र जी, कभी कभी हम गलती का पीछा करते हैं और कभी कभी गलती हमारा पीछा करती है। ये जानते हुए भी कि ये गलती है, ये जानते हुए भी कि इस गलती का नतीजा बुरा आएगा, तब भी हम उसके सुनहरे मोड़ से बच नहीं सकते। पीड़िता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है जितेंद्र जी। रितिश का ऐसा ही है, ये कहना चाहते हैं आप? हाँ, यही कहना चाहता हूँ जितेंद्र। और आपसे एक विनती है, आप रितिश पे गुस्सा मत कीजिएगा। पापा, पापा, क्या पापा पापा लगा रखा है? हाँ, पापा, अब हम चेन्नई जा रहे हैं। वो तो पहले भी कहा था तुमने। हाँ, लेकिन अब जब हम जाएंगे ना, तो ऑपरेशन का पूरा पैसा भर कर आएंगे हम। उस मेडी हेल्प की ट्रस्टी ने अभी मुझे फोन किया है। ट्रस्ट? वो क्या है? पापा, मैंने आपको बताया था ना। बताया था? मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने आपको बताया था। एक मेडिकल ट्रस्ट है जो बड़ी बीमारियों के लिए लोन देती है। उस लोन को हमें 15 साल के अंदर वापस करना होता है। उस मेडिकल ट्रस्ट का नाम है मेडी हेल्प। पापा, हमारी लोन सैंक्शन हो चुकी है। अब मैं आपका ऑपरेशन जल्द से जल्द करवाऊंगी। सो रिलैक्स पापा। बेटी, मैंने तुम्हें जीवन दिया था और आज तुम मुझे नई जिंदगी देने वाली हो। हाँ? तुम्हें याद है मैंने कहा था, बेटी जब बड़ी होती है माँ की जगह ले लेती है। लव यू पापा। ये सब आपके कारण हुआ है। पूरा सिलसिला आपसे शुरू हुआ है। अगर विनीता को कुछ हो जाता तो मैं आपको कभी माफ नहीं करती। लगता है आजकल तुम मुझे माफ ना करने के मूड में हो। विनीता ने रितिश की वजह से सुसाइड करने की कोशिश की। मैंने थोड़ी बताया था रितिश को कि उस लड़के के साथ रिश्ता रखो। आपने जो पोता पाने का भूत भरा है ना विनीता के दिमाग में, ये सब उसका नतीजा है। जब से उसका दूसरा मिसकैरेज हुआ है, वो खोई खोई से रहती है। ना उसे अपना ख्याल है ना रितिश का। कौन सा पति अपनी पत्नी के पास रहता है जब पत्नी का ध्यान कहीं और हो। वाह 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 वाह, क्या कमाल का तर्क निकाला है तुमने जानकी। कमाल का लॉजिक है तुम्हारा। इस पूरे किस्से में तुम्हें रितिश का कोई दोष नजर नहीं आता है, सिर्फ मेरा दोष नजर आता है। एक पोता पाने की उम्मीद रखना या अपने खानदान के लिए वारिस पाने के सपने देखना मेरी उम्र का कोई भी बूढ़ा करता है जानकी। और ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी जिद नहीं है। मैं रीमा से कम प्यार करता हूं? या विनीता को या शिखा को कल सिर्फ बेटियां ही होंगी या कभी बेटा नहीं होगा तो क्या मैं उन्हें अपनी बहुएं नहीं मानूंगा? ये बात आपने किसी को बताई है? नहीं, और नहीं बताऊंगा। और तुम भी किसी को नहीं बताओगे। सुना है कि ख्वाहिश जितनी ज्यादा तेज हो उसके पूरे होने की उम्मीद और बढ़ती है। मैं तो सबसे यही कहता रहूंगा कि मुझे पोता चाहिए, मुझे पोता चाहिए, मैं कहता रहूंगा। और ऐसे ही नतीजे निकलते रहेंगे। आप नहीं बदलेंगे, आपके तरीके नहीं बदलेंगे तो चीजें भी नहीं बदलेगी। मेरे तरीकों की बात कर रही है तुम जानकी। सोचने का अपना ढंग कभी बदल सकती हो तुम? अपनी जिद छोड़ सकती हो? प्रशांत के साथ घर छोड़ने की जिद लेकर बैठी हो तुम। कभी यह भी सोचा है तुमने कि तुम्हारी आज प्रशांत से ज्यादा विनीता को जरूरत है? कभी सोचा है तुमने? सोचो सोचो, मैं क्या कह रहा हूं, सोचो जरा। हेलो हेलो श्रेया। रितिश, प्लीज फोन मत करो। बिना बात का बवंडर बन जाता है। देखो श्रेया, इस वक्त मैंने तुम्हें किसी खास काम से फोन किया है। विनीता के साथ एक हादसा हो गया है। अब
अब इस वक्त मैं तुम्हें उस हादसे की वजह नहीं बता सकता, लेकिन मेरे घर वाले उस हादसे को तुम्हारे साथ जोड़ रहे हैं। जाहिर है। और मैं उनकी ये गलतफहमी दूर नहीं करना चाहता। देखो श्रेया, इस झूठ के पीछे एक सच छिपा हुआ है जो अगर बाहर आ गया तो मैं और विनीता बहुत मुसीबत में आ जाएंगे, खास करके विनीता। रितेश, क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हारे घर के पिछवाड़े में मुसीबतों की गार्डनिंग करते हैं? श्रेया, ये सारी बातें मैं तुम्हें आकर समझाऊंगा। इस वक्त क्यों फोन किया? मुझे पता चला है कि पापा ऑफिस के रिकॉर्ड्स में से तुम्हारा एड्रेस मंगवा रहे थे। वो शायद तुमसे मिलने आएंगे। तो तुमसे सिर्फ इतनी उम्मीद है श्रेया कि वो चाहे कुछ भी कहें, उन्हें हमारे बारे में जो गलत फहमी है उसे दूर मत करना, प्लीज। मुझे पहचानती हो? जी, ऑफ कोर्स। ऑफिस में चंद बार मैंने तुम्हें देखा है। आप अंदर आइए ना, प्लीज। आप मैं पापा, ये मिस्टर जितेंद्र भिमानी है। ओह, नमस्कार। नमस्कार। मैं हिमांशु। ये भिमानी इंडस्ट्रीज के सब कुछ है। मैं रितीश का बाप हूं और विनीता नाम की मेरी एक बहू है, उसका ससुर भी हूं। और इसीलिए मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझे पहचानती हो या नहीं। मैं भिमानी इंडस्ट्रीज का सब कुछ जरूर हूं, लेकिन साथ ही साथ मेरा पूरा परिवार मेरे लिए सब कुछ है। और मेरे परिवार में से किसी ने भी जरा सा भी दुख देने की कोशिश की तो मेरा सर घूम जाता है। तो आप ये कहना चाहते हैं मैंने किसी का दिल दुखाया? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारी वजह से विनीता ने, मेरी बहू ने खुदकुशी करने की कोशिश की। तुम्हारे और मेरे बेटे रितीश के बीच जो ताल्लुकात है, उसी वजह से विनीता ने खुदकुशी करने की कोशिश की। श्रेया के किसी से कोई नाजायज ताल्लुकात नहीं है मिस्टर भिमानी। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि श्रेया। यकीन? मिस्टर हिमांशु, मेरे ख्याल में आप अपने परिवार के लिए जो जरूरत की चीजें होती है वो भी शायद नहीं दे पाते होंगे। मुझे माफ करना, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता हूं, लेकिन यहाँ इस जगह पे मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता है जिसकी वजह से मैं आपकी बातों पर यकीन करूं। तो क्या आप घर में रखे सामान को देखकर इंसान को नापते हैं मिस्टर भिमानी? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे ख्याल में ऐसे घरों में से सिर्फ दो ही तरह के लोग पैदा होते हैं। ज्यादातर लोग उम्मीदें लेकर पैदा होते हैं, लेकिन आप ही की तरह नाउमीदों में अपने बाल सफेद कर लेते हैं। बहुत कम लोग मेरे जैसे सपने लेकर पैदा होते हैं और अपने सपनों को पूरा कर लेते हैं। आपको यहाँ आकर मेरे पापा का अपमान करने का कोई हक नहीं है। हाँ, प्लीज यहाँ से जाइए, प्लीज। मैं भी कभी ऐसे ही घर में पैदा होकर बहुत दूर चला आया, लेकिन जो चीज मैं पीछे छोड़ देता हूं उसके पास जिंदगी में कभी मैं गलती से भी वापस नहीं जाता हूं।
आज मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ये ऐसी जगह पर आया हूं। क्या नाम तुम्हारा? श्रेया। तो तुमने अगर अपने इरादों को पूरा करने के लिए मेरे बेटे रितीश के साथ मिलना जुलना बंद नहीं किया तो शायद एक और बार मुझे यहां आना पड़ेगा, मजबूरन, जो मेरे ख्याल में तुम लोगों के लिए, मुझे डर है, अच्छा नहीं होगा। श्रेया ने आपके बेटे से मिलना कब का बंद कर दिया है, क्योंकि वो बेतुके इरादों से यहाँ आया करता था। झूठ मिस्टर हिमांशु, यह सरासर झूठ है। ये लड़की आज भी मेरे बेटे रितेश के साथ ताल्लुक बनाए हुए है। क्या कह रहे हैं श्रेया? बोलो, अब तुम्हारी जुबान बंद क्यों होगी? बोलो। मैं जानता हूं कि किसी अहम वजह से तुम्हें बहुत बड़ी रकम की जरूरत थी और जिसके लिए तुमने लोन की एप्लीकेशन भी दी थी दफ्तर में, और जिसे पास कराने के लिए तुमने रितिश को फांसने की कोशिश की, और जिसका सदमा मेरी बहू विनीता बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम्हें अगर पैसे चाहिए थे तो तुम मेरे पास मांगती, मैं इंतजाम कर देता, लेकिन तुमने ये गलत तरीका अपनाया। श्रेया, मैं कभी घिनौनी हरकतों को माफ नहीं कर सकता, खास करके जिन हरकतों का मेरे परिवार पर बुरा असर पड़ता है। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम मेरे पास मांगो, लेकिन आइंदा मेरे बेटे रितिश के साथ कोई भी रिश्ता रखने की, उसके नजदीक आने की तुमने जरा से भी कोशिश की तो उसका नतीजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। आप होते कौन है मेरे साथ इस तरह से बात करने वाले? मैं जिससे मिलना चाहूं, जब मिलना चाहूं, मिलूंगी। और रही बात पैसों की, तो इस शहर में ऐसी कई जगह है जहां से मुझे मदद मिल जाएगी। आप यहां आकर मेरे पापा और मेरा अपमान कर लेंगे, क्योंकि आपके पास दौलत है, वो दौलत जो ना जाने आपने किस किस का खून चूसकर हासिल की। लेकिन मैं आपके पास नहीं आऊंगी, आप आएंगे मेरे पास बार बार, याद रखिएगा। Now just get out of here, please.